हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल परीक्षा में फिर आपका एक बार स्वागत है। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, ठीक ना। हम लोगों ने वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 को हल कर लिया है। अब इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, ठीक ना, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा दिया है। अभी तक आपने, ठीक ना, पिछली क्लासों को नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना, मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर देख ले, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रश्नावली 1.1 समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। और इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो अभी प्रश्नावली 1.1 को अच्छी तरह से पढ़ सके। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए कि जो करनी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है, लेकिन ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आता है, कई बार, यानी कह सकते हैं कि हर साल बोर्ड की परीक्षा में यह जो प्रश्न है पूछा जाता है। तो आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक ना। ध्यान लगाकर कापी कलम उठा लीजिए और हमारे साथ, ठीक ना, समझ के उसके बाद आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है कि करनी में 5 यानी √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, कि माना, ठीक ना, माना √5 एक, ठीक ना, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमने इसे मान लिया कि करनी में जो 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब मान लेंगे तो बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है। तो ये हो जाएगी, ठीक ना, √5 यानी करनी में 5 बराबर P/Q, Q के बराबर हो गया। ठीक ना, तो PQ क्या होता है यहाँ पर, ठीक ना, Q नॉट इजकल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो P है और जो Q है ये क्या है, P और Q एक, ठीक ना, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है ये, ठीक ना, लिखेंगे पूर्णांक है। और तथा इन दोनों का जो HCF होता है, HCF, ये HCF कितना होता है, 1 के बराबर होता है। P और Q का HCF 1 के बराबर होता है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे कि ये नीचे ध्यान दीजिए कि इसके नीचे एक संख्या हम लिख सकते हैं, यानी हर में 1 लिख देंगे। लिखने के बाद तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा करनी में, ठीक ना, 5Q। अब इन दोनों का वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक ना, दोनों लिखेंगे, दोनों तरफ, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग, ठीक ना, वर्ग करने, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर, ठीक ना, और वर्ग किसी भी संख्या का, अगर वो संख्या करनी में हो, अगर वर्ग करते हैं तो करनी हट जाती है, ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा P और ये सॉरी 5 हो जाएगा, और ये क्या है, Q है, तो Q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, तो ये संख्या आ गई कितना, P स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 5Q स्क्वायर। हमने दोनों तरफ जब वर्ग किया तो अब वर्ग करने के बाद जो संख्या आई है, ध्यान दीजिए कि अगर हम 5 को इधर भेजते हैं तो P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक ना, अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है वो होगा तो लिखेंगे, ठीक ना, चूंकि, ठीक ना, लिखेंगे P स्क्वायर 5 से, ठीक ना, 5 से विभाजित, विभाजित, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, विभाजित, विभाजित है, ठीक ना, इसलिए P भी 5
से विभाजित, ठीक ना, विभाजित होगा, ठीक ना, 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका वर्ग कर लेते हैं 5 का, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और ये हो गया 5, 5 से 5 कट गया तो 5 आया। अब ध्यान दीजिए कि p के स्थान पे अगर 5 ये आया तो p और 5 से 5 कटेगा, तो यानी कहने का अर्थ कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कटता है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होती है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। अब पुनः भी हम क्या करेंगे, पुनः हल करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना, ठीक ना, लिखेंगे माना, माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p बराबर 5r, ठीक ना, p बराबर 5r, ठीक ना। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए p बराबर कितना हो गया 5r। अब इसको हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि p बराबर 5r, ठीक ना, 5r। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, दोनों तरफ इसका जब वर्ग करेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा, निकल कर आएगा p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ठीक ना। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर लिखिए समीकरण, ठीक ना, समीकरण 1 से, ठीक ना, p बराबर, ठीक ना, p स्क्वायर बराबर कितना 5q स्क्वायर रखने, ठीक ना, रखने पर, किसमें रखेंगे तो समीकरण 2 में। ध्यान दीजिएगा, समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर कितना, समीकरण 1 से समीकरण 2 में p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखने पर, ठीक ना। तो रखेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर रख देंगे 5q स्क्वायर बराबर, ठीक ना, कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर। तो 5 से 5 पचे 25, यानी क्या आ गया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर आ गया, ठीक। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि 5 जो है, ठीक ना, q स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है। तो लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर, ठीक ना, q स्क्वायर 5 से 5 से विभाजित, विभाजित, ठीक ना, विभाजित है, ठीक ना, इसलिए इसलिए q भी 5 से विभाजित, ठीक ना, विभाजित होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां पर जब q भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित है, तो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या क्या है 5। लेकिन जब यहां पर HCF यानी इनका कितना आ गया, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 5, लेकिन जो हमने सवाल में लिखा है, ठीक ना, कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है, क्योंकि p बटा जो q है 100 अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, 100 अभाज्य संख्या, ठीक ना, इसलिए इसका HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि 5 जो है q जो है 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, ठीक ना। लिखेंगे अतः यहाँ पर जो इसका HCF आया कितना आ गया 5 आ गया, यानी q जो है और p है वह 5 से विभाजित होता है, ठीक ना। इसलिए यानी कहने का अर्थ है कि अतः, ध्यान दीजिए कि अतः HCF बराबर क्या आ गया, HCF बराबर 5 आ गया, जो नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हमारी जो कल्पना है अतः, ठीक ना, अतः हमारी ठीक ना कल्पना, कल्पना गलत है। अब यहाँ पर कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं कि हमारी, ठीक ना, अवधारणा गलत है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए, ठीक ना, इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ध्यान से इसको समझ लिया है कि यहाँ पर प्रश्न दिया था कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कर्णी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है मानेंगे। मानने के बाद हम इस प्रकार ही हल करेंगे, इसके अलावा अधिक आपको हल नहीं करना है। आप इस तरह से अपनी कॉपी में हल कर देते हैं तो आपको अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहां भी हम मानेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना 3 + 2 करनी में 5 एक, ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि 3 + 2 करने में 5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं, तो P/Q के। तो लिखेंगे 3 + 2 करने में 5, ठीक ना, बराबर P/Q, ठीक ना, P/Q। तो यहाँ पर P/Q जो है क्या है, तो Q ≠ 0 व, ठीक ना, P, Q क्या है, तो पूर्णांक है, यानी बराबर लिख लेंगे पूर्णांक क्या है, तो ये पूर्णांक है। और इन पूर्णांकों का जो HCF होगा, HCF ध्यान दीजिए कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक ना। तो आपको लिखना है कि HCF इनका क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पर HCF यानी 1 के बराबर होगा, तो अब हमें इसको हल करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 करने में 5 बराबर, ये हो गया आपका कितना, P/Q माइनस, ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया, -3, ठीक। यहाँ पर ये गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे करनी में 5 बराबर P/Q -3 बटा में कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। आप थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए कि ये जो संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q में कोई संख्या घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो परिमेय संख्या ही होगी, ठीक। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि करनी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए, चूंकि, ठीक ना, लिखेंगे कि P बटा कितना, Q -3 और बटा में 2 एक परिमेय संख्या, ठीक ना, संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, लिखेंगे परंतु, ठीक ना, हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे इसलिए, ठीक ना, लिखेंगे 5 करनी में 5 नॉट इक्वल टू P/Q -3 बटा में कितना, 2, यानी इसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे, अब जब नहीं है तो लिखेंगे हमारी कल्पना, ठीक ना, या लिख सकते हैं कि हमारी, ठीक ना, हमारी अवधारणा, ठीक ना, अतः हमारी अवधारणा क्या है, लिखेंगे अतः, ठीक ना, हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, गलत है, ठीक ना। इसलिए कितना, 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय, ठीक ना, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, संख्या है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरा सवाल को भी हल कर लिया, ठीक ना। तो ये पहले वाले से छोटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या जो 3 है, यह प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है।
इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 1/करनी में 2, दूसरा 7 करनी में 5 और तीसरा जो है 7 प्लस करनी में 2। तो हमें बताना है, यानी इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है कि नहीं। कैसे हैं सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, हल। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, हल। और हल के बाद हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या, कि लिखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर जो पहला सवाल दिया है कि 1/करनी में 2, ठीक ना, तो इसको हम लिखेंगे माना, ठीक ना, माना 1/करनी में 2 एक, ठीक ना, एक परिमेय, परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे लिखेंगे 1/करनी में 2, ठीक ना, बराबर p/q। और यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या है, q नॉट इजकल टू 0, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है, वह p q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना, ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ये पूर्णांक है तो इन दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF 1 होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे तथा, ठीक, HCF क्या हो गया, HCF हो गया 1, ठीक ना। तो जब HCF 1 होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग अब इसका क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर यह लिख सकते हैं केवल, ठीक ना, ठीक ना, व्युत्क्रम लेने पर, ठीक ना, व्युत्क्रम लेने पर। और व्युत्क्रम लेने पर लिखेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 2/1 बराबर q/p, ठीक ना, q/p हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि p हो गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 बराबर q/p। तो हम जानते हैं कि q/p या p/q जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है और हमें यह भी ज्ञात है कि करनी में जो 2 है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि, ठीक ना, चूंकि q/p एक परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक। परंतु हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक ना, करनी में 2 बराबर q/p, ठीक ना, नॉट इजकल टू होगा, यानी ये बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये जब बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे अतः, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। आप लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है या हमारी अवधारणा गलत है, ठीक ना। इसलिए, ठीक ना, लिखेंगे इसलिए, ठीक, इसलिए क्या दिया था, 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोगों ने पहला जो इसमें सवाल दिया था इसको भी हल कर लिया। क्यों, क्या दिया था कि 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको, ठीक ना, दूसरा और तीसरा भी, ठीक ना, हल करना है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल को, ठीक ना। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए कि दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है करनी में 7, ठीक ना, 7 करनी में 5 है। तो इसको हल करिए, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक ना। दूसरा सवाल हल करेंगे तो दूसरा सवाल को लिखिए, ठीक ना, कि
माना, ठीक, माना क्या लिया है, क्या लिखा गया है कि 7 करने में 5, तो लिखेंगे माना 7 करने में 5 एक, ठीक ना, परिमेय, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, इसको भी हम लोगों ने मान लिया कि ये कैसे संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक ना, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है तो लिखेंगे कि 7 करने में 5 बराबर p बटा q। ठीक, अब यहाँ हमें वही लिखना है, फिर फॉर्मेट की q नॉट इजकल टू 0 व, ठीक ना, p कामा q क्या है, बराबर पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और इनका जो HCF होता है, HCF 1 के बराबर होता है, तो लिखेंगे तथा, ठीक ना, तथा HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही HCF इनका 1 हो गया तो अब ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो संख्या दिया हुआ है 7 करने में 5 दिया हुआ है, ठीक, तो अब इसको आप नीचे लिखेंगे तो ये यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि 7, ठीक ना, करनी में 5 बराबर, इसको अगर हम लिखते हैं p बटा q, तो अब यहाँ से 7 जो लिखा है तो 7 को अगर हम यहाँ से हटाएं और इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया आपका, ठीक ना, करनी में 5, ठीक ना, p और q और बटा में 7 आ गया, यानी बराबर में कितना आ गया, 7 आ गया, बटा में 7, यानी करनी में 5 बराबर p बटा q बटा 7 आ गया। अब ये 7 जो आ गया, आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 को इधर गुणा है तो ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक ना, भाग है तो ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि p बटा q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि करनी में जो 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि p, ठीक ना, चूंकि p बटा q बटा 7 एक, ठीक ना, परिमेय, परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्या, संख्या है, संख्या है, ठीक ना। और हम जानते हैं, लिखेंगे और हम जानते, ठीक ना, जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी में 5 नॉट इजकल टू p बटा q बटा में 7, ठीक ना। अब ये जो है करनी में 5 जो है ये p बटा q बटा 7 के बराबर नहीं है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, अतः, ठीक ना, अतः, अतः हमारी, हमारी अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा गलत, ठीक ना, गलत, गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, क्या दिया हुआ है कि 7 और करनी में कितना है 5 एक, ठीक ना, अपरिमेय, ठीक ना, अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक ना। तो ये भी सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। आपके लिए, ठीक ना, होमवर्क है 6 प्लस करनी में 2, और मैं बोर्ड पे सवाल लिख दे रहा हूं, करनी में 2 कामा करनी में 3 को आपको सिद्ध करना है और सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है, और इसे भी आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप इन तीनों सवाल को हल कर कर, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इनको लिखिएगा कि हाँ ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करके हमें बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ठीक ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ध्यान दीजिए कि यह जो प्रश्नावली है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, बोर्ड की परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बनता है,
तो आप इस प्रश्नावली को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा तो एक बार में ही यह प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।